I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God. अपने चैनल फ्री क्लासेस गाजियाबाद में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था ह्रास लेखांकन की विधियाँ, और पहली विधि देखी थी उसके अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड देखा था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही हमारी दूसरी विधि आती है क्रमागत ह्रास पद्धति। इंग्लिश में बोलेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, घटती शेष पद्धति। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या क्या इसके लक्षण वगैरह होते हैं और क्या क्या इसके मेथड होते हैं, कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि अब आप नाम ही देख सकते हैं क्रमागत। तो क्रमागत में क्या होगा, क्रम से आने वाला ह्रास जो हर बार क्रम से चलेगा और पिछली बार की तरह फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स रहेगा तो सिर्फ परसेंटेज रहेगी, इसके अंदर ह्रास फिक्स नहीं होगा, हर बार ह्रास घटता हुआ रहेगा। चैनल वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है हमारा क्रमागत ह्रास पद्धति के बारे में। इस पद्धति में प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक मतलब कि ओपनिंग बैलेंस पर निश्चित दर बोलते हैं परसेंटेज को, एक फिक्स परसेंटेज से ह्रास अपलिखित किया जाएगा। भाई मैंने बोला था फिक्स तो रहेगा, लेकिन परसेंटेज फिक्स रहेगी आपके इसमें। और उसमें क्या था, हर बार डेप्रिसिएशन फिक्स था, ह्रास फिक्स था। इसके अंदर क्या होगा, आपका परसेंटेज फिक्स रहेगी, और फिक्स परसेंटेज किस पे लगेगी, हर बार जो हर साल आपका ओपनिंग बैलेंस या प्रारंभिक शेष निकल के आएगा उस पर आपकी फिक्स परसेंटेज लगेगी। दूसरा पॉइंट क्या रहा, यही क्रम आगामी वर्षों पर चलता रहता है। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको दिखाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने साल के लिए बनाइए, 4 साल के लिए बनाइए, 3 साल के लिए बनाइए, उतना दे रखा तब तक चलता रहेगा। इसमें हर वर्ष ह्रास घटता है, इसमें हर वर्ष ह्रास घटता है, क्योंकि जैसे जैसे संपत्ति का बैलेंस घटता है, ओपनिंग बैलेंस घटता है, वैसे वैसे ही इसमें हर साल आपका ह्रास भी घटता है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस घटता है। और इस पद्धति में दर इस प्रकार निश्चित की जाती है कि अनुमानित जीवन काल के बाद संपत्ति का मूल्य अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाए। इस पद्धति में हम जो परसेंटेज फिक्स करते हैं अपनी, वो यह चेक करते हैं कि हमारा जो संपत्ति का मूल्य है अनुमानित जीवन काल, चाहे 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल 5 साल के अंदर हमारी जो संपत्ति है वो संपत्ति का जो मूल्य है, वैल्यू है, वो उसकी अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाए। इस पद्धति में संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता, घटता रहेगा, पॉइंट में आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट वाले मेथड में संपत्ति का मूल्य जीरो हो जाता था। यही आप में 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि संपत्ति का मूल्य जीरो कौन से मेथड में होता है, कौन से में नहीं होता। जीरो होता है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में। डिमिनिशिंग मेथड में, रिटर्न डाउन मेथड में कभी भी जीरो नहीं होगा। आगे चलते हैं इसके बारे में। फिर वही डेट ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे हमने पिछली बार देखा था, डेट ऑपरेटिंग साइकिल सेम रहेगा। हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो सेम ही है। पिछली बार फॉर्मूला क्या था कि टोटल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारा जो डेप्रिसिएशन लग रहा था, इस बार हमारा जो डेप्रिसिएशन लगेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन लगेगा, वो ओपनिंग बैलेंस में लगेगा। ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी हमारा मूल्य ह्रास की दर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, परसेंटेज दे रखी है, वो डिवाइड बाय 100। भाई परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड 100 तक नहीं पड़ेगा, जो हमारा निकल कर आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। इसी बीच हमारे क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। इसका टाइप 1 का एग्जाम्पल क्या कहता है वो हम पढ़ लेते हैं। एक फर्म ने 1 जनवरी 2012 को एक संयंत्र 96,000 रुपये में 96,000 रुपये में खरीदा। एक प्लांट कितने में खरीदा, 96,000 में। इसे कारखाने में स्थापित करने में 4,000 रुपये खर्च हुए, मतलब कि 96,000 में खरीदा और 4,000 खर्च हुए, तो टोटल कितनों को 1 लाख। भाई होता क्या है, हम घर में फ्रिज खरीद कर लाए, तो फ्रिज को लाने में खर्चा लगा, उसको लगाने में खर्चा लगा, तो टोटल खर्चा हम जोड़ कर बताते हैं कि हाँ फ्रिज कितने का पड़ा, कि जितना भी लगाने में लाने में खर्चा पड़ा सबको जोड़ कर लगाते हैं। तो सेम केस यहाँ पर है। प्लांट में हमने प्लांट कितने खरीदा, 96,000 रुपये का, उसको अपने फैक्ट्री में लगाने में कितना खर्चा हुआ, 4,000 रुपये। तो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट थी वो कितनी हो गई, 1 लाख रुपये।
इसी बीच इसमें आगे चलते हैं। 1 जुलाई 2013 को उसने दूसरी मशीन खरीदी है, दूसरा प्लांट खरीदा 75,000 का। 1 जुलाई 2014 को उसने 2012 वाला जो प्लांट खरीदा था वो बेच दिया 70,000 रुपये का, और उसी दिन नया प्लांट खरीदा 80,000 रुपये का। फर्म द्वारा प्रत्येक यंत्र में अपलिखित मूल्य 10% राशि की दर से ह्रासित किया जाए। यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज दे दिया है, दर दे दी है। रेट ऑफ परसेंट डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। कब से कब तक कराने को बोल रहा है? 2012 से 2015 तक का 4 वर्षों का प्लांट अकाउंट संयंत्र खाता बनाइए। फॉर्म इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? प्लांट अकाउंट, संयंत्र को प्लांट बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। इसका यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ गया। देखिए जैसे कि हमने बताया था कि 2012 जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट आ गया हमारा। पहली मशीन 96,000 रुपये की। उसी दिन हमने इसको स्थापित करने में खर्चा लगाया था, कैश में दे रखा है। एक्सपेंसेस लिख दिया अंदर ब्रैकेट में, दिखाना पड़ेगा आपको 4,000 रुपये। यहाँ पे कैश के सब आगे ब्रैकेट में आप उसको स्थापना करने के बारे में जो भी स्टेटस लगाओगे वो भी आप लगा सकते हो कि कितने में आप लगाने में खर्चा हुआ। तो आपका टोटल जो खर्चा बैठा 1,00,000 रुपये बैठा। तो अब डेप जो लगेगा वो 96 या 4 रुपये नहीं लगेगा, वो लगेगा 1,00,000 पर। परसेंटेज कितनी है? 10%। हमने जनवरी में खरीदी है, जनवरी में हमने इसको फिट करा है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल इसमें कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया था कि खाते कब बंद करे गए हैं, तो हम दिसंबर भी मान चलेंगे। पिछली बार मैंने बताया था आपको। तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 10,000 रुपये। 1,00,000 गुणा 10% आप करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 1,00,000 में से 10,000 माइनस हुए तो आपका जो आंसर आ गया इसके अंदर पहले साल का जो बैलेंस आ गया वो आ गया 90,000 रुपये। हमने दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सी डी 90,000 रुपये दिखा दिया है। इसी बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफर कर देंगे। नीचे टोटल लिख दिया 1,00,000 रुपये। इसी बैलेंस को अगर ट्रांसफर करा 2013 में ट्रांसफर किया जनवरी 1 को, तो टू बैलेंस बी डी M1 मशीन 1 90,000 रुपये। अब हम देखेंगे 13 में कोई स्टेटमेंट है या नहीं है। तो 13 में स्टेटमेंट पड़ी, तो 13 में स्टेटमेंट हमें एक स्टेटमेंट देखिए कि जुलाई 2013 को दूसरा संयंत्र उन्होंने 75,000 रुपये में खरीदा। तो 2013 की जो स्टेटमेंट है 75,000 में उसने दूसरा प्लांट खरीदा। उसके बारे में हम देखेंगे क्या एंट्री हमने कर दी है। हम जैसे ही दूसरा मशीन खरीद देते हैं तो हम उसके बारे में जो भी दूसरी संपत्ति खरीदते हैं तो टू बैंक से दिखा देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट M2 आ गया हमारा 75,000। दोनों के हमने M1 M2 लगा दिया है। अब हमें देखना है कि 2013 में कोई स्टेटमेंट है। तो 2013 में इसके अलावा कोई स्टेटमेंट नहीं थी, तो हम इस पर डेप लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन 9,000। और M1 हमने बताया था कि हर साल के बैलेंस पे इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इस साल का बैलेंस कितना है? 2013 का जो बैलेंस है इसका 90,000 रुपये है। 2013 का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 90,000 रुपये। अब जो डेप लगेगा वो 90,000 पर ही लगेगा आपका। 90,000 पर डेप लगाया 10%, तो 9,000 आ गया। फिर आया नीचे वाले पे जुलाई में मशीन खरीदी, 6 महीने यूज़ करी है, जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक। इस पर डेप लगेगा 10%, लगाया 75,000 में 10% आया आपको 7,500 7,500 रुपये। 7,500 का जब 6 महीने का निकालोगे आधा करना पड़ेगा, 3,750 रुपये आ जाएगा। दोनों प्लांट का हमने डेप लगा दिया है 9,000 3,750। दोनों को डेप को प्रेस करके बाहर लिखा 12,750। 2013 कोई स्टेटमेंट और नहीं है तो हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस सी डी 90,000 में से 9,000 माइनस करा, मतलब कि M1 में से M1 का डेप माइनस किया और M2 में से M2 का डेप माइनस किया। M2 का डेप आया, माइनस करने के बाद बैलेंस जो आया 71,250। दोनों बैलेंस को बाहर लिखा 1,52,250। टोटल आ गया हमारा 1,65,000 रुपये। यही टोटल करने के बाद हम आगे चलेंगे सन 2014 में। 2014 में हमने सीधा SSC का ऐसी बैलेंस लिखा 81,000 रुपये, 71,250 रुपये और 1,52,250 रुपये। क्वेश्चन में 2014 की स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा है कि जुलाई 2014 को यहाँ उसने 2012 वाली मशीन को 70,000 रुपये में बेच दिया। कब बेचा? जुलाई 2014 को, मतलब कि जनवरी से लेकर जुलाई तक उसने उस मशीन को इस्तेमाल किया होगा। कब से कब तक? जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो 6 महीने वो उस मशीन को इस्तेमाल करेगा, तो 81,000 पर आप डेप लगाओगे पूरे साल का 8100 आएगा और 6 महीने का आएगा आपका 4,050। 8100 का आधा 4,050। हम लिखेंगे जुलाई 1 बाय कैश अकाउंट 70,000 रुपये, बेचने की वाली वैल्यू आ गई 70,000 रुपये। बाय डेप्रिसिएशन 4,050। मशीन 1 का है तो मशीन 1 ही बेची तो मशीन 1 का डेप लगेगा।
अगर यहाँ मशीन 2 बेचते तो मशीन 2 का डैप लगता। एक ही मशीन बेची है तो एक ही मशीन का डैप लगा दिया हमने 4050 रुपये 6 महीने का, और उसका हमने बैलेंस कर लिया मशीन 1 का, तो हमारा लॉस निकल कर आ गया 6950 रुपये। 81,000 में से जब आप 70 और 4050 माइनस करोगे तो 6950 रुपये हमारा लॉस आ गया। इसके बाद हम पे सिर्फ एक मशीन बचती है M2। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन बचती है जो है 71,250 रुपये की मशीन 2। और देखेंगे कि जुलाई 2014 में उसने एक मशीन और खरीद लिया जिसकी जो प्राइस है वो 80,000 रुपये की है। तो अब भी दोबारा हमारे पास 2 मशीन हो गई हैं, एक M2 एक M3, एक M2 एक M3। तो M2 71,250, M3 80,000। 71,250 पर 10% का डैप लगाओगे आप तो 7,125 आपका आ जाएगा। यहाँ हमने गलती से M1 लिख दिया, यहाँ पर आप M2 दिखा दीजिएगा बाद डेप्रिसिएशन में 31 दिसंबर वाले में। M2 71,100 सॉरी 7,125, और M3 का जो डैप है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 4,000 रुपये। 80,000 का एक साल का डैप आएगा 8,000 रुपये, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आएगा 4,000 रुपये। हमने इसमें फिर बैलेंस निकाल लेंगे। 64,125 हमारा आ गया M2 का बैलेंस, और M3 का आ गया 76,000 रुपये बैलेंस। इसी बैलेंस को हम बाहर दिखा देंगे। 1,40,125 आ गया। 1,40,125 के बाद टोटल दिखा दे 2,32,250। उसी टोटल के बाद हमने इस बैलेंस को आगे ट्रांसफर किया अगले साल, लास्ट साल, क्योंकि हमने 2015 तक का बनाना है। क्वेश्चन दे रखा है 2012 से लेकर 2015 तक का बनाएंगे। 2015 में आ गए जनवरी 1 बाय बैलेंस सी डी 74,125 सॉरी 64,125 माइनस होकर जो आया है, और 76,000 रुपये प्लस होगा 1,40,125। सिंपल सा डैप 10% लग रहा है तो वही बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस पर डैप लग जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 64,125 है, उस पर डैप लग गया 6,412 रुपये 50 पैसे, और मशीन 3 पर डैप लग गया 7600 का 10%, सॉरी 76,000 का 10%, 7600 रुपये। तो 14,012 रुपये 50 पैसे हमारा यहाँ पर डैप आ गया दोनों ही मशीन पर साल के एंड में। 2015 में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी, हमने यहाँ पे कोई अलग मशीन के बारे में कहीं नहीं दिखाया है। और दिसंबर 31 को यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। और पहली मशीन हमारी M2 64,125 में से 6,412 रुपये 50 पैसे माइनस करोगे तो 58,112 रुपये 50 पैसे, और 76,000 में से जब माइनस करोगे आप तो यहाँ 78,400 आएगा, सॉरी 68,400 आएगा। हमने थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, 68,400 रुपये इसमें आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्या है इसके बारे में, जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका 68,400 आपका आ जाएगा। भाई गलती नहीं होनी चाहिए, 68,400 आ गया, और यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा। जो भी गलती है हम इसको सही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। भाई गलती भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप गलती करोगे तो आपको पता तो होगा कि गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। इसलिए हमसे 20 बार गलती हो ही गई है, इसके लिए आप अच्छा आपको याद रहेगा। चलिए हम इसमें, वो तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये समाप्त हो जाता है। 1,26,112 रुपये 50 पैसे हमारा इसके अंदर बैलेंस आ जाता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी भी कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से शो कर दीजिएगा कि हाँ ये गलती यहाँ पर हो गई है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारा 2 तरह के मेथड का यूज़ किया गया है। जो पहले वाला मेथड था मूल लागत पद्धति, स्थायी लागत पद्धति या फिक्स इंस्टॉलमेंट वाला हमारा मेथड था, वो मेथड यूज़ किया गया है। और उसके बाद दूसरा मेथड यूज़ करा गया जो हम आज सीख रहे हैं, क्रमागत ह्रास लागत पद्धति। दोनों ही मेथड यूज़ करने के लिए हमें बोल देगा क्वेश्चन के अंदर, वो बोल देगा साल दे देगा कि इस साल तक ये लगाया गया, उस साल के बाद हमने वाला मेथड चेंज करके दूसरा मेथड लगा दिया। ऐसा हो सकता है। कंपनियां ऐसा कर सकती हैं कि
1 साल तक कोई मेथड लगा के वो उस मेथड को अपने चेंज कर सकती है। तो वही इस क्वेश्चन में हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। एक कंपनी ने एक मशीन को 1 जनवरी 2012 50,000 में क्रय की। 5,000 रुपये इसमें मरम्मत में और 2,000 रुपये इसमें स्थापना में व्यय हुए। देखिए वही आ गया हमारा दोबारा कि कितने कितना इसमें खर्चा हुआ है। तो दोनों खर्चे इसमें हमारे हुए हैं, एक 5,000 रुपये का, एक 2,000 रुपये का। जुलाई 2013 को कंपनी ने दूसरी मशीन 20,000 में क्रय की। 13 की स्टेटमेंट आ गई तथा जुलाई 2014 को जो मशीन हमने 12 में खरीदी थी, अब यहाँ जो मशीन 12 में खरीदी थी उसको जुलाई 2014 में बेच दिया है। ये 14 की स्टेटमेंट आ गई और इसी डेट को उन्होंने 35,000 रुपये की तीसरी मशीन खरीद ली। 15 में उन्होंने 13 वाली मशीन बेच दी, मशीन नंबर 2, और 8,000 रुपये में। तो यहाँ 2 मशीन बेची गई हैं। इसी के अलावा नीचे दे रखा कंपनी ने मशीनों में मूल लागत पर 10% वर्ष की दर से ह्रास लगाया, किंतु 2013 में 12 में उन्होंने 10% लगाया है, अगले साल उन्होंने चेंज कर दिया है। 12 का क्वेश्चन स्टार्ट है तो 13 में उन्होंने ह्रास की लागत विधि परिवर्तन कर दिया है 15% की दर से क्रमागत ह्रास लागत, जो हम सीख रहे हैं आज बैलेंस वाले, जैसा बैलेंस में डेप लगता है उस पर उन्होंने विधि अपना ली है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि जनवरी 2012 को 50,000 रुपये की मशीन खरीदी है। तो हमने यहाँ दिखा दिया 2012 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट M1 50,000 रुपये। उसी दिन उसने 7,000 रुपये उसको लगाने में खर्च करे हैं, स्थापना में मरम्मत में, दोनों में मिलाकर 7,000 रुपये, 5,000 प्लस 2,000 रुपये 7,000 खर्च करे हैं। वो हमने बैंक के नाम, बैंक में एक्सपेंस के नाम से दिखा दिया। इसके अलावा 2012 में कोई स्टेटमेंट नहीं थी तो हमने यहाँ पे इसका डेप लगा दिया है साल के अंत में। यहाँ हमें अभी भी नहीं दिया गया साल कब ख़त्म होगा, खाते कब बंद करे जाएंगे, तो हम अपने पास है दिसंबर 31 मान लेते हैं। तो 2012 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 10,000 रुपये 10% सॉरी, उस पर 57,000 रुपये 10% आप लगाओ 5700 रुपये आ जाएगा आपका। और यहीं इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम, क्योंकि और स्टेटमेंट तो हमारे पास है नहीं। 31 दिसंबर 2012 में बाय बैलेंस CD 51,300, इसका हम टोटल करके ले देंगे 57,000 रुपये, और फिर हम अगले साल उसको लेकर चलेंगे। 2013 में हम आए, बाय बैलेंस टू बैलेंस BD M1 51,300। इसके अलावा इन्होंने जुलाई में एक मशीन और ख़रीदी है जो कि मशीन 2 है 20,000 रुपये की। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2013 को उन्होंने दूसरी मशीन 20,000 में खरीदी है। तो हमने लिख दिया जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट M2 मतलब कि मशीन 2, मशीन 2 खरीद ली 20,000 रुपये की। 2013 में डेप लगा देंगे। अभी हम पर 2013 के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है 2013 के लिए, तो हम यहाँ डेप लगा देंगे इसमें। बाय बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन 15%। अब यहाँ 15% क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि 2013 से उन्होंने मेथड चेंज कर दिया है और जो डेप लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा, 15% लगेगा। मेथड क्या है हमारा? जो हम अब बैलेंस डेप लगाएंगे वो लगाएंगे हम किस पर? बैलेंस पर, ओपनिंग बैलेंस पर। तो ओपनिंग बैलेंस कितना 2013 का 51,300। जब 51,300 का 15% निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 7,695। वहीं जब आप 20,000 का 15% 6 महीने का निकालोगे तो आपका आएगा 1,500 रुपये। 20,000 का साल भर का जब आप निकालोगे तो 3,000 आएगा, और 6 महीने का उसको कन्वर्ट करोगे तो 1,500 आएगा। दोनों का हम यहाँ डेप प्लस करके बाहर लिख देंगे। यहाँ हम इसके डेप के बारे में बात करेंगे। तो डेप हमारा जो है 7,695 का 15% और 20,000 रुपये का आपका 1500 आ गया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 9,195 हमारा डेप्रिसिएशन बाहर आ जाएगा। और 2013 के बारे में कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो ना होने की वजह से हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। 51,300 में से आप 7,695 माइनस करोगे तो 43,605 मशीन 1 का आएगा, और 20,000 में से आप 1,500 माइनस करोगे तो 18,500 मशीन 2 का आएगा। 62,105 हम इसमें टोटल इसको बाहर लिख देंगे। 51,300 हमारा टोटल आ गया है। अब इस बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफर करेंगे 2014 में। जब हम 2014 में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो जनवरी 1 टू बैलेंस BD 43,605 और 18,500 62,105 आ गया हमारा। इसी डेट को हम
फिर क्या करेंगे, अब जुलाई में हमने दे रखा 2014 के बारे में, मैं इस साल के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रखी है कि जुलाई 2014 में उसने एक तो मशीन जो फर्स्ट थी हमारी वो बेच दी, और उसी दिन उसने एक मशीन वो खरीद ली, मशीन 3 पैंतीस हज़ार रुपये की। अब जब मशीन फर्स्ट है पहले तो उसको बेचने की प्रक्रिया करेंगे, कितने बेची, कितना लॉस हुआ, कब बेची है, उसने बेची है जुलाई में आके, तो जुलाई तक तो मशीन यूज़ करी होगी, सीधी सी बात है। तो मशीन उसने जुलाई तक यूज़ करी होगी, तो जुलाई में हम देखेंगे 2014 में क्रेडिट साइड देखो, बाय बैंक अकाउंट मशीन 1 40,000 रुपये की मशीन बेच दी। इस मशीन को उन्होंने यूज़ करा होगा 43,625 का इसका बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो इसको जब यूज़ करा होगा तो 6 महीने का इसको डैप निकल कर आएगा, वो आएगा आपका 3270 रुपये, 3,270 रुपये। तो इसका डैप आ गया। अब हम 43,605 की मशीन को 40,000 में बेच दिया, 3,270 का यूज़ कर लिया, तो इसका लॉस निकाला तो 335 का लॉस आ गया मशीन 1 का। अब हमारे पास 2 मशीन बची है, मशीन 2 मशीन 3, जो कि पूरी साल यूज़ करी गई है, मतलब कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक मशीन 3 यूज़ करी गई है, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक मशीन 2 यूज़ करी गई है। मशीन 2 पर हमने डैप लगाया 18,500 का 15%, बैलेंस पे लगाया है, और कर्मा का 50 पद्धति पर लगाया, याद रखना, कर्मा का 50 पद्धति डिमिनिशिंग मेथड पर लगाया है 18,500 का 15%, 2,775 मशीन 2, और 33,000 का 15%, 6 महीने का 2,625, दोनों का प्लस करके हमारा 5400 आ जाएगा। 5400 में बाहर दिखा दिया है, और यहाँ हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 18,500 में जब आप 2,775 माइनस करोगे तो 15,725 आएगा, और 35,000 में जब आप 2,625 माइनस करोगे तो 32,375 आएगा। ये आपका टोटल 48,100 आ गया है। यहाँ हम इस क्वेश्चन को आगे ट्रांसफर करेंगे कि क्वेश्चन 2012 से लेकर 15 तक का बनाना है अलग हमें। तो हम बाय बैलेंस सी डी को आगे ले गए 2015 में, टू बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी लिखने के बाद हमने 15 में भी एक ही स्टेटमेंट देखी है, सिर्फ बेचने की, इसमें खरीदने कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो बेचा भी कब, इन्होंने भी इस बार जुलाई में ही बेचा है, तो जुलाई तक यूज़ कर लिया है। जुलाई में पहले बेचने की एंट्री कर देते हैं, बाय बैंक अकाउंट M2। कौन सी मशीन बेची है, मशीन 2 बेची है, कौन सी वाली, 2013 में जो खरीदी थी, तो 13 में जो खरीदी मशीन उन्होंने बेच दी है, मशीन 2 बेच दी है 8,000 रुपये की। अब इस मशीन 2 को उन्होंने जुलाई तक यूज़ करा होगा, और जब तक यूज़ करा होगा तो डैप लगा होगा, तो 15,725 का 15% 6 महीने का जब निकालोगे आप तो 1,179 रुपये कुछ पैसे आएगा। तो पैसों को हम हटाते हुए सिर्फ एक लमसम अमाउंट लेके चलेंगे, 1,179 रुपये, और यहाँ पर इसका हम लॉस निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, कितना आएगा। 15,725 की मशीन को जब आपने 8,000 को बेच दिया और 1,179 का यूज़ कर लिया, तो 6,540 का आपका लॉस आ जाएगा, 6,546 का लॉस हो जाएगा, लॉस हम दिखा देंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन बची है, तो उस पर हम डैप लगा देंगे 32,375 रुपये का, जब 15% निकालोगे आप 4,856 रुपये आज का डैप आ गया है। और यहीं इसके साथ हम इसका बैलेंस निकाल कर इस क्वेश्चन को अभी समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी आपको लग रहा होगा मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप प्लीज़ उनको ओवरव्यू करते हुए वीडियो को पूरा देखिए, और कोशिश करिए कि जितना भी हमने कॉन्सेप्ट समझाया है उसको सही से समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से आज के अभी तक बहुत समय बर्बाद हो चुका है बच्चों का, और तो हम चाहते हैं कि आधा कोर्स हम यहाँ, और कोशिश करेंगे कि अपनी ज़्यादातर टॉपिक के बारे में यहाँ वीडियो बना के आपके लिए डाल दें, ताकि आपको ईजीली आपको कोई दिक्कत ना हो, और आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी परेशानी दूर हो जाए। बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हमने इसका पहले बार वर्किंग नोट में दिखा रखा था, तो वैसे तो आपको समझ में नॉर्मली आ गया होगा कि हमने मशीन 2 मशीन फर्स्ट जो बे की है, कैसे कैसे बे किया, कितना कितना लॉस कैसे निकाला है। यहाँ इसका वर्किंग नोट भी हमने दिखा रखा है, फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन में। देखो, हमने प्रथम वर्ष जो राज रखा परसेंट का दे रखा है, जो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 2012 में जो परसेंटेज थी 10% की, और 12 के बाद 13 के बाद जितने भी हमने साल लगाए हैं, तो 2 साल हमने जो परसेंटेज लिए वो लिए 15%। तो 51,300 15% लगा है, 43,650 605 15% लगा है, 18,500 पे 15,725 15% लगा है। तो इसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे इसको हमने करा है। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह आपका टाइप 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। भाई, XYZ कंपनी ने 1 जनवरी 2012 को एक मशीन 38,500 रुपये में क्रय की, 2,000 रुपये उसमें उस मरम्मत और 1,500 रुपये उसमें स्थापना गए
देखिए 1 जुलाई 2013 को दूसरी मशीन 12,000 रुपये में खरीदी, फिर जनवरी 2002 में जो मशीन खरीदी थी उसको 2004 में बेच दिया और 35,000 रुपये में उसको बेच दिया उन्होंने। 35,000 में नई मशीन खरीद दी सॉरी उसी डेट को। 10% की दर से क्रमागत ह्रास पद्धति पर अपना ह्रास काटा जाएगा और 2012 से 2002 से लेकर 2005 तक का इसमें बनाना है, सेम वही 4 साल देखेंगे इसमें मशीन अकाउंट। मशीन खरीदिए तो मशीन अकाउंट बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में प्लांट्स की बात चलती तो प्लांट्स अकाउंट बनाए थे। तो यहाँ जनवरी 2002 को उसने पहली मशीन खरीदी 38,500 रुपये की। जब इस 38,500 मशीन खरीदी है दोस्तों तक ऊपर दे रखा 2,000 रुपये का मरम्मत में, 1,500 रुपये स्थापना में खर्च हुए, तो अलग से करीब 3500 रुपये खर्च हुए। हमने पहले भी बताया था कि जब हम कुछ मशीन खरीदते हैं लगाने में, रिपेयर करने में, इंस्टॉलेशन में जो भी हमारा खर्च आता है सर्विस के अंदर हम जोड़ कर दिखाते हैं। चाहो तो यहाँ पर जनवरी अलग से दिखा दो, लेकिन आएगा डैप पूरे पे लगेगा। डैप हम हमेशा पूरे पे ही लगाते हैं जितने भी खर्चा उसके अंदर मशीन के अंदर हुआ। तो टू बैंक अकाउंट हमारा 42,000 रुपये आ गया है, दिखा दिया हमने कोर्स 38,500 की, रिपेयर इसमें 2,000 रुपये का, 1,500 रुपये का इंस्टॉलेशन खर्चा लगा है। 42,000 रुपये की मशीन हमें पड़ी है। अब देखते हैं 2012 दिसंबर, क्योंकि अब 2002 के बारे में 2002 के बारे में देख नहीं रखी, तो 2002 में हम इसके बारे में अब आगे डैप लगा देंगे। तो मशीन 1 हमारे पास सिर्फ है 2002 में 4200 रुपये की, इसमें डैप आ जाएगा। कैसे 42 आएगा तो सबसे जब हम लगाएंगे तो 4200 रुपये हमारा आ जाएगा। इसी बीच हम जब इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है तो हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 42,000 में से जब 4200 माइनस होंगे 37,800 रुपये हमारा इसमें बैलेंस आ जाएगा। जनवरी 2013 में इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस BD M1 37,800 रुपये। और जब 13 में हम पहुँचेंगे तो 13 में हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट हमने और दे रखी है, सॉरी 3 में हम देखेंगे कि एक स्टेटमेंट हमने और दे रखी है 12,000 रुपये की, कि 12,000 उन्होंने एक मशीन को खरीदी है। तो दिखा देंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट M2 12,000 रुपये, मशीन 2 खरीदी है 12 की तो 12,000 इसमें दिखा देंगे। अब दोनों ही मशीन पर हम डैप लगा देंगे। पहली मशीन हमारी 37,800 की ओपनिंग बैलेंस है 2003 के लिए, तो 2003 में हमने इसको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डैप लगाया 10%, 3780 आ गया, 3,780 आ गया। और मशीन 2 का 12,000 रुपये की खरीदी है तो इसका हमारा 1,200 आएगा साल का, और 6 महीने का आएगा 600 रुपये, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का। दोनों ही मशीन पर डैप लगा देंगे। डैप लगाने के बाद डैप आ गया 4380 बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद इसका बैलेंस निकालेंगे। 13 में और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो 13 में स्टेटमेंट ना होने की वजह से हम इसका डैप लगाने के बाद बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस हमारा आ गया पहली मशीन का 37,800 में से जब हम 3780 माइनस करेंगे तो 34,020 आएगा। 12,000 में से हम 600 माइनस करेंगे तो 11,400 आएगा। तो 45,420 हमारा टोटल ओवरऑल बैलेंस निकल के आ गया। इसी बैलेंस को जब हम 2004 में आगे ट्रांसफ़र करेंगे, 2004 में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो टू बैलेंस BD 45,420, 34,020 M1 प्लस 11,400 M2। अब हम देखेंगे 2004 में क्या स्टेटमेंट देखिए। 2004 में स्टेटमेंट देखिए कि 12 में 2 में जो मशीन हमने खरीदी थी उसको जुलाई में बेच दिया। कितने में बेच दिया जुलाई में? 34,000 रुपये में। तो भैया पहले 2004 में हम जुलाई 1 को टू बाय बैंक अकाउंट जब M1 दिखाएंगे 34,000 रुपये दिखा देंगे। अब हमने जुलाई तक यूज़ कर लिया है, तो हमारी जो कॉस्ट कितनी थी इस साल के शुरुआत में 34,020, तो 34,020 से पहले हम डैप लगाएंगे 1,701 रुपये आएगा। अब 34,000 में बेका 1,701 रुपये डैप लगा दिया, ठीक है। तो हमारी मशीन 34,020 की थी। अब हमारा डैप और बैलेंस बैंक जोड़ने का 35,701 रुपये बैठ रहा है। तो कुल मिला के इस मशीन के प्रोसेस में हमें प्रॉफिट हुआ है। हर बार लॉस हो रहा था, यहाँ पर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम डेबिट साइड दिखा देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट ऑफ प्रॉफिट 1,681 रुपये। इसी दिन हमने एक मशीन वो खरीद ली थी जुलाई 1 को ही टू बैंक अकाउंट M3 35,000 रुपये। आगे चलेंगे दिसंबर में जब हम चलेंगे तो हमारी मशीन 1 तो समाप्त हो चुकी है। मशीन 2 मशीन 3 पर डैप लगा देंगे। मशीन 2 का जो बैलेंस है 11,400 है, 11,400 10% आप दिखाओगे तो 11,140 हमारा आ जाएगा, मतलब कि सॉरी 1140 आ जाएगा, 11,140 मशीन 2 का बैलेंस। और मशीन 3 का जो डैप लगेगा 35,000 रुपये लगेगा 6 महीने का, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 1750 हमारा आ जाएगा। दोनों ही मशीन पे हमने बैलेंस निकाल लिया नीचे। 11,400 में सब 1140 माइनस करोगे 10,260, और 35,000 में 1750 माइनस करोगे 33,250, दोनों का टोटल आकर 43,510 हमारा बाहर आ गया।
इस टोटल को हम अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें कुल मिलाकर 2005 तक का बनाना है। 2005 में हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनवरी 1 टू बैलेंस BD 10,260, 33,250, 43,510 और हम इस पर डैप लगा देंगे कि 2005 में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर इसमें डैप शो कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन 43,51। कैसे आया 43,51? 10,260 हमारा ओपनिंग बैलेंस है मशीन 2 का, उस पर मशीन 2 पर बैलेंस डैप लगा दिया है 1,026 और मशीन 3 का बैलेंस है 33,250, उस पर बैलेंस आ गया 33,25। दोनों का प्लस करके 43,51 आ गया। दोनों का हम यहाँ बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। टोटल दिखा देंगे नीचे, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ हम इस वाले क्वेश्चन की आपको वर्किंग नोट भी दिखा दें, क्या क्या वर्किंग नोट में उसके बारे में बनाई है। आप चाहें तो वर्किंग नोट आपके अपने हिसाब से किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, लेकिन जितना आसानी से आप वर्किंग नोट दिखाओगे चेकर को उतना ही आसान होगा चेक करने में और वो आपको उतनी अच्छी मार्क्स देगा। टोटल कॉस्ट हमारी 38,500 की थी जो खरीदी थी। 2,1500 हमने खर्च करा, 4200 हमारा 42 साल का 4200 पर रेफरेंस लगा, 42 साल का 4200, दूसरे साल 37,800 पर 3780 डेप लगा। कुल मिला के 34,20 की हमारी बेचने से पहले मशीन थी। 1701 का हमारी डैप लग गया 6 महीने का। 32,319 की मशीन बैठी। यहाँ 32,319 की मशीन को हमने बेचा जब 34,000 में, तो 1681 का हमारा प्रॉफिट होकर निकला। कृपया करके आप अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस वीडियो को दोबारा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक वगैरह करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन अभी भी करीब 150 लोगों ने वीडियो व्यू कर चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई 81-82 लोग ही हैं। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।